वेलकम व्यूअर्स। बात करूंगा विप्रो स्टॉक के बारे में, उसमें क्या करना चाहिए, क्या सही कह सकते हो व्यू है जो टेक्निकल बेस पे दिख रहा है, क्या इसके अंदर और गिरावट संभव है, क्या रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं इसके ऊपर। पैनिक तो है, जो लगातार इसके अंदर गिरावट हो रही है, बहुत तगड़ा पैनिक है। सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं कि हो क्या रहा है, तो उसको समझते हैं चीज़ों को। और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा भाई पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के साथ स्टॉक की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अपना एनालिसिस, अपना जो व्यू है वो, चाहे वो आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया हो, ब्राइटकन ग्रुप हो, आलोक इंडस्ट्रीज हो, IFC हो, यस बैंक, ट्राइडेंट, विकास लाइफ केयर, रिलायंस, और कोई भी स्टॉक है आपके पास तो उसको कमेंट करिए, उसका भी अपना व्यू बताऊंगा आप लोगों को। सो जिसके बाद ये स्टॉक है इनको भी देख सकते हैं। सब यही सर्च कर रहे हैं कि भैया इसके पीछे मेन कारण क्या है, कि भैया इतना स्टॉक 5% 8% डाउन जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक कारण कुछ तो होना चाहिए। तो उन कारणों को हम धीरे धीरे समझते हैं एक एक पॉइंट वाइज। देखिए US, ईरान और कह सकते हो इजराइल, ये वॉर अभी थमने का नाम नहीं ले रही है, और इसमें सिग्नल जो है नेगेटिव ही न्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग सर्च करके देखोगे तो जाहिर सी बात है जो IT सेक्टर है उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट, क्योंकि इस सबसे एक फेयर और होता है कि भैया अगला फेड जो रेट आएगा वो हाई हो सकता है। तो ये हमारी जो दिग्गज कंपनियां हैं IT, वो US से बिल्कुल लिंक्ड हैं, आप समझ सकते हो बिजनेस हमारा। सो अगर US के बॉन्ड यील्ड कह सकते हो जो ये फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे पर्टिकुलर IT सेक्टर में। तो US ईरान का हो गया मैटर, बॉन्ड यील्ड और कह सकते हो क्या फेड रेट के बढ़ने के चांसेज, 3 पॉइंट तो यहीं पर साफ साफ निगेटिव दिख गया आपको। ये विप्रो की बात चल रही है, और आपके पास अगर कोई IT सेक्टर है तो उससे भी आप लिंक कर सकते हो इसको। जनरली और ज़्यादातर ये होता है जब भी कोई बायबैक आता है तो स्टॉक का प्राइस भागता है, लेकिन इसका प्राइस आ रहा है डाउन। 250 पे इन्होंने बायबैक की बात करी थी जो कि प्रीमियम था, और अब देख लीजिए स्टॉक कहाँ चल रहा है। सो ये कोई बायबैक इसके पीछे रीज़न नहीं है, आप लोग समझिएगा, क्योंकि बायबैक में तो फ़ायदा ही हुआ जिसके पास गया, लेकिन अल्टीमेटली जो सेंटीमेंट पूरे ग्लोबली हिट कर रहे हैं पर्टिकुलर IT सेक्टर को, वो ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है इसके अंदर। अभी और न्यूज़ है, आगे बताऊंगा। और जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है आप पूरा देखना, मैं खाली बुलेट पॉइंट नोट करके बता रहा हूँ आपको। वो भी कुछ ऐसा खास विश्वास नहीं दिखा रहे हैं कि 2027 तक कुछ एक चमत्कार हो जाएगा या कुछ ऐसा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अंडरवेट की रेटिंग है। साथ साथ ये भी मेंशन कर रहे हैं जो इनके मार्जिन होते हैं कंपनी के, भैया इतना खर्चा करेंगे तो इतनी इनकम आएगी, वो मार्जिन भी डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये तो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत निगेटिव है कंपनी के लिए, कि मान लिया 100 रुपये लगा के आप 10 रुपये कमा रहे थे, आप 100 रुपये लगा के 5 रुपये कमाओगे तो निगेटिव हो गया। तो इससे बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन को भी ये कह सकते हैं कि मार्जिन भी कम हो सकता है, ये भी रिपोर्ट के अंदर दिख रहा है। AI वाला जो सेगमेंट है उसकी वजह से भी रिवेन्यू के अंदर, देखिए रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू के अंदर प्रेशर रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो एक तो मार्जिन कम होंगे, रिवेन्यू के अंदर कह सकते हो दिक्कतें बताई जा रही हैं। सो ओवरऑल अगर रिपोर्ट पूरी स्टडी करेंगे, आप लोग भी पढ़ना भाई, देखो किसी स्टॉक के तो पैसे लगा रहे हो तो जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना आपका कह सकते हो एंट्री लेवल बहुत ईजी हो जाएगा, पता रहेगा कहाँ एंट्री करनी है, ठीक है। उतना आसान हो जाता है आपके लिए शेयर को चूज एंड सेल और बाय और करने के लिए। तो मैं तो कहूँगा रिसर्च आप तगड़ी रखिए। आप देखते हैं टेक्निकल व्यू में रिपोर्ट के अंदर तो मुझे एक भी पॉइंट कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा है फिलहाल। बाद में कुछ चेंजेस हो जाए, दैट इज अदर थिंग। जो आज की डेट में है मैं वो बता रहा हूँ, और ना ही मैं किसी को बाय सेल होल्ड के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। अब स्टॉक देखिए लगातार गिर रहा है। अगर आप काउंट करोगे 2025 से, जिसने यहाँ लिया होगा 300 रुपये से लेकर आज वो लगभग 2025 से लगातार इसके अंदर हो रही है गिरावट। जो 300 रुपये में लेकर फंसा है उसका प्राइस हो गया आज की डेट में 180, और आज भी स्टॉक डाउन ही है, ठीक है। ये वीकली चार्ट बता रहा हूँ। तो क्या अब यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, तो टेक्निकल व्यू में क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। आपको एक चीज़ समझनी है, ये हाई इसके नीचे है। तो एक तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई लोअर हाई का पैटर्न बनाया इसने, ठीक है। हायर हाई नहीं, लोअर हाई है। और अगर ये इस लो को तोड़ देता है तो ये पैटर्न हो जाता है कंफर्म। फिर हम इसको बोल देंगे भैया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। ये हम आराम से बोल सकते हैं, जैसे ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, इस वाली को इसको तोड़ता है तो डाउन ट्रेंड इसके अंदर हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। क्योंकि इसने एक लोअर हाई बना दिया और एक लोअर लो भी बना देगा। फिर ये हो सकता है यहाँ से जाए, फिर ऐसे करके फिर गिरे, फिर तो सेल ऑन राइज वाला एक कंफर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी। अभी आई है क्या, नहीं, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, बेसिक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि गिरावट कहाँ तक संभव है, क्या कुछ पैटर्न बना था इसके अंदर गिरने से पहले। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है पैटर्न। अगर आप लोग नोट करोगे तो ये पैटर्न देखिए आप, ये पैटर्न मुझे साफ साफ दिख रहा है। इसको सबको पता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, ठीक है। अब इसको मत जाइए आप कि ये तीसरा कहाँ से शोल्डर बन गया, नहीं भैया, ये ट्रैपिंग करके ही जाते हैं। इतना सिंपल हेड एंड शोल्डर बना के अगर ये गिर जाएगा तो सब पैसे कमा लेंगे। तो फिर जो बड़े प्लेयर है वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बड़े प्लेयर का काम होता है कि छोटे प्लेयर को बाहर करना। जैसे यहाँ पर बाहर किया, छोटे प्लेयर ने बोला कि भैया बढ़ने वाला है, यहाँ W दिखा दिया लोगों को, और ये सब हो गए ट्रैप, फिर स्टॉक को कर दिया डंप। ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी ये लोग ट्रैप हैं। अब इसका टारगेट कहाँ तक आ सकता है,
तो आपको मैं सिंपल टारगेट लगाने का तरीका बताता हूँ, जैसे मैं निकालता हूँ वैसे। जैसे ही कोई पैटर्न बने तो उसकी जो क्या बोलते हैं लेंथ है, यहाँ से देखिए आप, हेड की जो लेंथ है, जो सबसे लंबी वाली लेंथ है, उसको हमेशा लेना है। टारगेट निकालने का सही तरीका बता रहा हूँ। जो हेड की लेंथ है लंबी वाली, जो भी, अगर ये लंबा होता तो मैं इसको कैलकुलेट करता, ये वाला लंबा लग रहा है मुझे तो मैं इससे कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक हेड की ऊंचाई कितनी है, 112 रुपये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो नीचे का टारगेट 112 रुपये तक का इसके अंदर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनता है। 112 रुपये जहाँ से ब्रेक डाउन देगा वहाँ पर लगाना है और 112 रुपये लगाओ। ये आ गया लगभग 130-32 के आसपास। ये टारगेट इसके अंदर मुझे साफ साफ दिख रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्या 132-33 या इसके आसपास कोई इसके पास सपोर्ट है, क्या इसने कुछ एक्टिविटी करी है, अब ये देखा जाएगा पीछे जाके। तो देखते पीछे जाके, देखिए मुझे यहाँ पर एक स्विंग दिख रहा है जिसका ये ब्रेकआउट आया था, लेकिन ये लेवल है 150। हम कहाँ तक टारगेट की बात कर रहे हैं, 132-35। यहाँ पर भी मुझे एक स्विंग दिख रहा है, ये देखिए। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख गया चार्ट के अंदर कि ये जो जोन है ये इसका टारगेट हो गया पैटर्न के हिसाब से। अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट देके ही तो रैली करी थी सारी। हो सकता है यहाँ पर आए, इनको पहले भगाए, जो थे इनको सबको बाहर करेगा, जिनने यहाँ लिया है सबको बाहर करेगा, तभी कुछ नेक्स्ट मोमेंटम आएगा इसके अंदर। टारगेट के अकॉर्डिंग 135 तक आ सकता है। तो इसकी जो एवरेज करने की रेंज आई वो आई 132 से 150। इस रेंज के आसपास बेचना नहीं है, इस रेंज के आसपास खरीदना है इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मैंने लॉजिक के हिसाब से बताया, तुक्केबाजी कहीं नहीं है इसके अंदर। आप लोग अपने चार्ट पे ड्रॉ करके चेक करना। बाइंग लेवल इसका यहाँ पर है। तो अभी क्या इसके अंदर कितने % की गिरावट बची है? अभी जो पैटर्न के हिसाब से लगभग 25% और गिरेगा ये। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में गिरेगा, वीकली चार्ट है ये। 1 हफ्ते में गिरे, 2 हफ्ते में गिरे, 3 हफ्ते में गिरे, 4 हफ्ते में गिरे, इसने डाउन आना है। एक ही शर्त के अकॉर्डिंग ये ऊपर बढ़ सकता है, या कह सकते हो ये पैटर्न इनवैलिड हो सकता है। एक ही शर्त पे, एक तो ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज हो जाए, दूसरा इस लो को ना काटे। ये लो कटते ही आप समझ लेना कि भैया अगला टारगेट हमारे पास फिर 135 तक का ओपन हो गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया होगा। जिसके पास स्टॉक है उसको क्या कब एवरेज करना है उसको भी समझ में आ गया। जो नई बाइंग की सोच रहे हैं उसको कब लेना है ये स्टॉक, तब भी समझ में आ गया। स्टॉक के अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर 250 रुपये में बाय बैक आ रहा है, अगर वो आपको 130-35 का मिल रहा है तो बिल्कुल सही रेट है ये, ठीक है। यार मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं? सिंपल है, ये हाई है, ये लो है, ये बॉक्स बना लिया मैंने एक। आप यहाँ पर बाय करोगे तब पैसे बनेंगे, यहाँ पर बाय करोगे तब पैसे बनेंगे। सिंपल है ना। तो कम में खरीदोगे, ज़्यादा में बेचोगे, वही तो इन्वेस्टिंग है, वही तो ट्रेडिंग है। तो सही प्राइस पे आने दीजिए इसको। अभी सबके माइंड में यह है कि अब बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, इसी वजह से अभी बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो एक ऐसे करके भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये करके। अगर इसने ये लो नहीं तोड़ा, ये लो नहीं तोड़ा, ध्यान से सुनना, तो फिर ये एक पैटर्न बनाएगा, ये बनाएगा कप एंड हैंडल पैटर्न। फिर यहाँ तक ट्रेंड लाइन तक इसका टारगेट होगा। फिर जो इतनी दूरी होगी इसकी, मैं अपसाइड का बता रहा हूँ, आपको लगेगा कहीं मैं नेगेटिव बता रहा हूँ। यहाँ तक की दूरी देखो, फिर बड़े टारगेट आएंगे इसके अंदर, छोटा नहीं आएगा, क्योंकि बाय बैक हुआ है भाई। 300 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है मुझे। 300 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। 300 पॉइंट में लगाऊँ तो यहाँ से कम से कम 600 रुपये का टारगेट दिख रहा है मुझे इसके अंदर। अब वो डिपेंड करता है ये पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट आएगा, सेंटीमेंट चेंज होंगे। मैंने दोनों पैटर्न का आपको हिसाब किताब बता दिया। अब के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये लो ना तोड़े। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके नीचे सस्टेन ना करे, यहीं से कहीं से घूम जाए और धीरे धीरे जाके यहाँ तक पहुँच जाए। फिर ये पैटर्न हमारा कंफर्म हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर निकलेगा एंट्री बनेगी और लंबा टारगेट देगा। ये 600 तक जाएगा। ये मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में जाएगा, हो सकता है 6 महीने में जाए, 10 महीने में जाए, साल भर में जाए, फिर 600 तक के टारगेट इसके अंदर खुल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक एनालिसिस समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।